नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल वेदांत से स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप सभी के बीच मैं नई जानकारी ले आ सकूं। तो आइए जानते हैं, अगर शादी में हो रही हो रुकावट तो शीघ्र विवाह के लिए करें ये सरल उपाय। कई ऐसे योग होते हैं जिनकी वजह से कोई भी विवाह की खुशी से वंचित रहते हैं। कई बार ये रुकावटें बाहरी बाधाओं की वजह से भी आती हैं। इन उपायों को करने से शीघ्र विवाह के मार्ग बनते हैं। यदि अरेंज मैरिज में अपनी पसंद की लड़की या लड़का मिल जाए तो वैवाहिक जिंदगी खुशनुमा तरीके से बीत सकती है, लेकिन कई ऐसे कारण होते हैं जब आपकी पसंद का व्यक्ति नहीं मिल पाता। ऐसे में कई कारण होते हैं जिनमें से एक होता है वास्तु दोष। या वास्तु दोष आपके घर के आसपास या फिर शयन कक्ष में भी हो सकता है। ऐसे में आप कुछ वास्तु टिप्स आजमाकर इन वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं और योग्य व्यक्ति की चाह में कई कदम आगे बढ़ सकते हैं। जब कोई मार्ग आपके घर के सामने सीधा प्रवेश करता हो या आकर रुक जाए तो वह कभी कभी शुभ या अशुभ भी माना जाता है। ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। जब कोई विवाह के लिए देखने आए तो इस प्रकार बैठे कि आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर हो। विवाह योगी योग की युक्तियों के कमरों में की दीवारों पर सुंदर चित्र लगाएं। ध्यान रहे रोते बच्चों और डूबते सूरज के चित्र कभी न लगाएं। यदि प्रेम विवाह हो रहा हो और बुरे सपने या विचार आते हो तो सोते समय तकिए के नीचे चाकू या कैंची रखें। घर के मुख्य द्वार पर शीशा नहीं लगाना चाहिए, इससे वैवाहिक अच्छा जीवन साथी मिलने से पहले ही लौट जाता है। जीवन में अतिथियों को ठहराने का स्थान हमेशा पश्चिम दिशा में ही होना चाहिए। यदि घर के मुख्य द्वार के सामने कोई खंभा, वृक्ष, खुली हुई नाली हो तो यह आपके काम में बाधा डाल सकती है, क्योंकि यह सब कुछ नकारात्मक माना जाता है। इसलिए ऐसी जगहों से बचें। शीघ्र विवाह के सरल ज्योतिष उपाय। जन्म कुंडली में कई ऐसे योग होते हैं जिनकी विवाह से कोई भी पुरुष या स्त्री विवाह की खुशी से वंचित रह सकते हैं। कई बार ये रुकावटें बाहरी बाधाओं की वजह से भी आती है। इन उपायों को करने से शीघ्र विवाह के मार्ग बनते हैं। शीघ्र विवाह के लिए सोमवार को 1200 ग्राम चने की दाल व 1.25 लीटर कच्चे दूध का दान करें। यह प्रयोग तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि विवाह ना हो जाए। जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है या प्रेम विवाह में विलम्ब हो रहा हो उन्हें शीघ्र मनपसंद विवाह के लिए श्री कृष्ण के इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। कन्या जब किसी कन्या के विवाह में जाए और यदि वहां पर दुल्हन को मेहंदी लग रही हो तो अविवाहित कन्या कुछ मेहंदी उस दुल्हन के हाथ से लगवा ले। इससे विवाह का मार्ग शीघ्र खुलता है। विवाह वार्ता के लिए घर आए अतिथियों को इस प्रकार बैठाएं कि उनका मुख घर में अंदर की ओर हो और उन्हें द्वार दिखाई ना दे। विवाह योग्य युवक युवती जिस पलंग पर सोते हैं उसके नीचे लोहे की वस्तुएं या कबाड़ का सामान कभी भी नहीं रखना चाहिए। यदि विवाह में पूर्व लड़का लड़की मिलना चाहे तो वह इस प्रकार बैठे कि उनका मुंह दक्षिण दिशा की ओर ना हो। कन्या सफ़ेद खरगोश को पाले तथा अपने हाथ से उसे भोजन के रूप में कुछ दे। कन्या के विवाह की चर्चा करने के उसके घर के लोग जब भी किसी के यहाँ जाएं तो कन्या खुले बालों से लाल वस्त्र धारण कर हंसते हुए उन्हें कोई मिष्ठान खिलाकर विदा करे। विवाह की चर्चा सफल होगी। पूर्णिमा को वट वृक्ष की 108 परिक्रमा देने से भी विवाह बाधा दूर होती है। गुरुवार को वट वृक्ष, पीपल, केले के वृक्ष पर जल अर्पित करने से विवाह बाधा दूर होती है। मंत्र गौरी आवे शिव जो व्यावे अमुक का विवाह तुरंत सिद्ध करे। मतलब कि अपना नाम लें और ये मंत्र बोलें। देर न करे जो देर होवे तो शिव को त्रिशूल पड़े। जिन व्यक्तियों को शीघ्र विवाह की कामना हो उन्हें गुरुवार को गाय को 2 आटे की पेड़े पर थोड़ा सा हल्दी लगा खिलाना चाहिए तथा इसके साथ थोड़ा सा गुड़ व चने की पीली दाल का भोग गाय को लगाना शुभ होता है। किसी भी शुभ दिवस पर मिट्टी का एक नया कुल्हड़ लाएं तथा इसमें 1 लाल वस्त्र, 7 काली मिर्च एवं 7 ही नमक की साबुत ककड़ी रख दें। हांडी को मुंह लाल कपड़े से बंद कर दें एवं कुल्हड़ के बाहर कुमकुम की 7 बिंदियां लगा दें। फिर उसे सामने रखकर निम्न मंत्र की 5 माला करें। मंत्र जप के पश्चात हांडी को चौराहे पर रख दें। यह बहुत ही असरदायक प्रयोग है। यदि कन्या की शादी में कोई रुकावट आ रही हो तो पूजा वाले 5 नारियल लें। भगवान शिव की मूर्ति
या फोटो के आगे रखकर ओम श्री वर प्रदाय श्री नामा मंत्र का 5 माला जाप करें। फिर वो 5 नारियल शिव जी के मंदिर में चढ़ा दें। विवाह की बाधाएं अपने आप दूर हो जाएगी। प्रत्येक सोमवार को कन्या सुबह नहा धोकर शिवलिंग पर ओम सोमेश्वराय नमः का जाप करते हुए दूध मिले जल को चढ़ाएं और वहीं मंदिर में बैठकर रुद्राक्ष की माला से इसी मंत्र का 1 माला जाप करें। विवाह की संभावना शीघ्र ही बन जाती है। विवाह योग्य लोगों को शीघ्र विवाह के लिए प्रत्येक गुरुवार को नहाने वाले पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। भोजन में केसर का सेवन करने से विवाह शीघ्र होने की संभावना बनती है। विवाह योग्य व्यक्ति को सदैव शरीर पर कोई भी एक पीला वस्त्र अवश्य धारण करना चाहिए। गुरुवार की शाम को 5 प्रकार की मिठाई, हरी इलायची का जोड़ा एवं शुद्ध घी के दीपक के साथ जल अर्पित करना चाहिए। यह प्रयोग लगातार 3 गुरुवार को करना चाहिए। इससे शीघ्र विवाह के योग निस्संदेह ही बन जाएंगे। गुरुवार को केले के वृक्ष पर जल अर्पित करके शुद्ध घी का दीपक जलाकर गुरु के 108 नामों का उच्चारण करने से जल्दी ही जीवन साथी की तलाश पूर्ण हो जाती है। बृहस्पति को देवता का गुरु माना जाता है। इनकी पूजा से विवाह के मार्ग में आ रही सभी अड़चनें स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इनकी पूजा के लिए गुरुवार का विशेष महत्व है। गुरुवार को बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग की वस्तुएं चढ़ानी चाहिए। पीले रंग की वस्तुएं जैसे हल्दी, पीला फल, पीले रंग का वस्त्र, पीले फूल, केला, चने की दाल आदि इसी तरह वस्तुएं गुरु ग्रह को चढ़ानी चाहिए। साथ ही शीघ्र विवाह की इच्छा रखने वाले युवकों को गुरुवार के दिन व्रत भी रखना चाहिए। इस व्रत में खाने में पीले रंग का खाना ही खाएं, जैसे चने की दाल, पीले फल, केले खाने चाहिए। इस दिन व्रत करने वाले को पीले रंग के वस्त्र ही पहनने चाहिए। अगर किसी का विवाह कुंडली के मांगलिक योग के कारण नहीं हो पा रहा है तो ऐसे व्यक्ति को मंगलवार के दिन चंडिका स्तोत्र का पाठ तथा शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे भी विवाह के मार्ग में बाधाओं की कमी दूर होती है। शिव पार्वती का पूजन करने से भी विवाह की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके लिए प्रतिदिन शिवलिंग पर कच्चा दूध, बिलपत्र, अक्षत, कुमकुम आदि चढ़ाकर विधिवत पूजन करें। जिन व्यक्तियों की विवाह की आयु हो चुकी है परंतु विवाह संपन्न होने में बाधा आ रही है, उन व्यक्तियों को यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय में शुक्रवार की रात में 8 छुहारे जल में उबालकर जल के साथ ही अपने सोने वाले स्थान पर सिरहाने रखकर सोएं तथा शनिवार को प्रातः स्नान करने के बाद किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। धन्यवाद।